ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 नवंबर 2000। बाबा का मीठा मीठा प्यार। हम मीठे मंथन शुरू करने से सुख के सागर से सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। भटकता कौन है? दुनिया में लोग कहते हैं मन रुकता ही नहीं है, मन एकाग्र ही नहीं होता है। तो मन और बुद्धि भी बहुत भटकती है। बुद्धि कैसे भटकती? चित्र दिखाएगी। अब जैसे चित्र दिखाएगी, मन संकल्प करना चालू किया करेगा। मान लो आपको बुद्धि ने ताजमहल दिखाया, तो मन में क्या संकल्प आएगा? चाहे एक बार हम गए थे, किसके साथ गए थे, संकल्प करना चालू हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा, भी भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़, बुद्धि योग लगाओ, तो क्या होगा? सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता है, इसी समय होता है? बाबा कहते हैं, बंधनों से बुद्धि योग निकाल, संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। आप देखो, बाकी सब समय क्या होता है? बंधन ही तो होता है, खास करके द्वापर और कलयुग में। बाबा कहते हैं, इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता है तो दूसरी तरफ बंधन। संबंध कौन सा? ईश्वरीय संबंध, परमात्मा के साथ संबंध, नई दुनिया के साथ संबंध अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन दूसरे तरफ बंधन, बच्चे का बंधन, पति का बंधन, पत्नी का बंधन, घर का बंधन, नौकरी का बंधन, दुकान का बंधन है, वो खींचता है। बाबा कहते हैं, युद्ध चलती रहती है। आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है, दूसरा कोई समय नहीं। क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से कब हम जानते? इसी समय तो जानते, बाकी किसी युग में जानेंगे ही नहीं। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता है। सर्वव्यापी है तो फिर किसके साथ जोड़ेंगे संबंध? सब जगह हो तो फिर दुनिया में अगर सबके साथ जुड़ा है तो वो भी सही है इस हिसाब से। तो इसलिए बाबा कहते हैं, सर्वव्यापी होगा तो जुड़ेगा ही नहीं, बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए बाबा कहते, जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आएंगे। आज नहीं तो कल आएंगे, तो है ही है, आना तो है ही है। हमेशा ऐसा ऐसी दुनिया नहीं रहेगी। बाबा कहते हैं, मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि, अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धि है, वो अनेक प्रकार के भ्रमों में भटकता रहता है। अब हम उस भटकने से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा, अब तुम्हें भटकने की दरकार नहीं है। आधा कल्प से भटकते भटकते तो हैरान हो गए, अब श्रीमत पर भटकना बंद करो। एक से बुद्धि योग लगाओ। भक्ति में तो याद भी कितनों करते हैं, तो बुद्धि कहां से लगे? बाबा कहते, देह अभिमान में आकर बहुत भटके हो, अब भटकना बंद करो। मैं आत्मा हूं, ये समझेंगे तो भटकना बंद। देह समझते हैं तो देह के दुनिया भर के संबंध हो गए तो भटकना चालू। तो अब बाबा कहते हैं, इस मृत लोक के संबंध के बंधन को तोड़ो और ईश्वरीय संबंध को याद करो। या यूं कहें, उन मृत लोक के बंधन में रहते हुए ईश्वरीय संबंध को याद करो। और बंधन हमेशा दुख देता है, संबंध हमेशा सुख देता है ना। इसलिए कहते हैं, पराधीन सपने सुख नहीं। बंधन है पर तो फिर हमें दुख है। बंधन अक्षर पुरानी दुनिया से और संबंध अक्षर नई दुनिया से, ये डिफरेंस बाबा समझा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, तो नई दुनिया से संबंध जोड़ना है और पुरानी दुनिया से तोड़ना है।
ये परमात्मा ही समझाते हैं कि मन माना भव मत त्याग जीवो, और कोई समझा नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब तुम हो संगम युग पर, और संगम पर ही ये संबंध जोड़ने का पुरुषार्थ होता, बाकी किसी युग में होता नहीं है। तो बाबा ही आकर के हमें सर्व बंधनों से मुक्त कराकर, छुड़ा करके संबंध में बुद्धि योग लगवाता है। अब जो दुनिया में संबंध जानते नहीं तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? अब हम जानते हैं तो हमें अब पुरुषार्थ करके ईश्वरीय संबंध में आना। संगम युग है ही पुरुषार्थ करने का युग। दुनिया में तो कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि हम भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ करते हैं। नहीं, ये हम ब्राह्मण ही कर सकते हैं और कर रहे हैं। बाबा कहते ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी है। हम चाहे ना चाहे स्थापना को कोई रोक सकता है क्या? वो तो अपने समय पर होगी। ड्रामा अनुसार भारत को स्वर्ग बनना ही है, फिर भी ऊंचे मर्तबे के लिए पुरुषार्थ करना है। मनुष्य मात्र को हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाना है पावन बनकर। क़यामत का समय है ना, बगैर पावन बने कोई परमात्मा साजन के साथ जा नहीं सकता है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे टिड्डियां उड़ती है तो उनका जो लीडर होता है ना, ऐसे शिव बाबा हम सबको झुंड के झुंड साथ में ले जाएंगे। दुनिया में क्या होता है, जिसने जो कहा सो मान लेते हैं। इसलिए मनुष्य मत, दुनिया की मत, इसको भ्रम कहा जाता है। सब भ्रम में जी रहे हैं, और भगवान हमें भ्रमों से जीना छुड़ा करके सुख धाम में जाने की श्रीमत दे रहा है। दुनिया की उतरती कला, हमारी चढ़ती कला। चेक करें क्या मेरी चढ़ती कला है? ऐसा तो नहीं अभी भी हम नीचे उतर रहे हैं ना। उतरती कला चालू होती है सतयुग से। देवता जैसे बन गए वैसे चालू, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते जाएंगे। अब चढ़ती कला इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सब तो मुक्ति धाम में जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? जीवन मुक्ति में जाएंगे। ये निश्चय रखना है। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि देखो, स्वर्ग जब होता तो कोई खंड होता नहीं। इस्लामी बौद्धि तो बाद में आते हैं, उनके पहले चंद्रवंशी था, उसके पहले सूर्यवंशी था। क्राइस्ट नहीं था तो बौद्धि थे, बौद्धि नहीं थे तो इस्लामी थे, इस्लामी नहीं थे तो राम राज्य था, और राम राज्य की स्थापना शिव बाबा ने की। 3 धर्म स्थापित करता है ना बाबा, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। तो ये सब समझना है। बाबा कहते हैं दुनिया की हालत तो खराब हो रही, विनाश आया कि आया, कभी भी हो सकता। अब तो बहुत दिन हो गए। तो बाबा बार बार आज समझा रहे हैं कि तुम्हारा मुख मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुड़ा है। रावण की तरफ पीठ, मुंह राम की तरफ है कि नहीं, वो चेक करना है। तो जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे चढ़ती कला में जाएंगे, अर्थात 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करेंगे। बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा का रूप बिंदी मिसल, वैसे मुझ परमात्मा का रूप बिंदी मिसल है। तुम चमकता हुआ सितारा हो तो मैं भी चमकता हुआ सितारा हूं, लेकिन मैं सदैव परम धाम में रहता हूं, जन्म मरण में नहीं आता हूं, तुम जन्म मरण में आते हो। दिस इज व्हाट कॉल्ड डिफरेंस। ये डिफरेंस है, अंतर है। तो बाबा कहते हैं तुम खाली ममत्व निकालो, क्योंकि ये जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब खत्म होने वाला है। रिटर्न में बाबा स्वर्ग वर्षा देगा। बाबा समझा रहा है, जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, ऐसे बेहद का दिन और रात, अर्थात कलयुग है, सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर ऐसे चलता रहता है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री, जन्म जन्मांतर यज्ञ तप तीर्थ करते रहे, शास्त्र पढ़ते रहे, भगवान वाच, इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। खुद पतित पावन को बुलाया है, क्योंकि पतित पावन आत्मा तो जा नहीं सकती ना परम धाम, तो वह करके पावन बनाने की युक्ति समझाता है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। 5000 वर्ष बाद फिर से आए ना बाबा से वर्ष लेने, तो हमें अच्छी तरह से मेहनत करनी है। हालांकि जो थोड़ा भी सुन लेंगे वो भी स्वर्ग में आएंगे, परंतु मुझ पर तो नहीं पाएंगे ना।
जितना योग में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। तो करना क्या है हमको? आज शिव बाबा की याद में रहना है और सृष्टि चक्र को फिराते रहना है। मृत्यु लोक के बंधनों में रहते हुए भी सुख के संबंध अर्थात सतयुग को, परमधाम को, बाबा को याद करना है। अब मन बुद्धि को भटकाना नहीं है, आत्मा समझ करके श्रीमत पर चलते रहना है। पुरानी दुनिया खत्म होने वाली, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्रीमत पर चलते रहना है। आज का बाबा का वरदान है, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यों समाप्त हो जाएगी। बाबा कहते हैं जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो क्या करो, बिंदी लगा दो। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन बाबा ने आज बताया, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा। अच्छा कहने से ही अच्छा हो जाता है। इससे सहयोगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मृत्युलोक में रहते हुए, अनेक बंधनों में रहते हुए भी ईश्वरीय संबंधों को जानने का, याद करने का पुरुषार्थ करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। मेरे सारे संबंध एक परमात्मा के साथ हैं। पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है, इसलिए इससे मुझे ममत्व नहीं रखना है। बीती बात को बिंदी लगाकर, फुल स्टॉप लगाकर पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाना है। जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला वो सबसे अच्छा है, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।